इसलिए इसको मुर्गी का गर्दन कहते हैं, चिकन नेक। बड़ी पतला होता है मुर्गी का गर्दन कि अगर हम इसे काट देंगे तो हम आराम से भारत के इस पूरे 7 राज्यों को क्या कर सकते हैं, काट। सिलीगुड़ी से पास अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ चाइना है, यहाँ भूटान है, यहाँ ये सिलीगुड़ी में भारत सरकार ने एयरफोर्स का बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है, बागडोगरा एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट? बागडोगरा। बागडोगरा एयरपोर्ट है, वहां पे एयरफोर्स का है। जहां कुछ टेटा होंगे ना, यहां से देखिए, देखिए नेपाल तो हम लोग को कुछ बोलेगा नहीं। यहाँ पे नेपाल में कहां से कोई कभी आले झगड़े नहीं हुए हैं। भूटान की सुरक्षा हम ही लोग करते हैं, ये बोलेगा सुतल आंख वाला। चाइना जो है यही कुछ नौटंकी करेगा यहाँ पे। चाइना बहुत ज्यादा ही सरवाइव नहीं कर सकता है, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ज्यादा नहीं सरवाइव कर सकता, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट देश में जनता के हर जरूरत का ख्याल सरकार रखती है, और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार के पास पैसा हो। जिस दिन सरकार का पैसा गिरेगा, जनता का ख्याल छूटेगा, फिर जनता बगावत पे उतरेगी। और जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था, उसी तरह से ये भी टूटेगा। अभी नहीं टूटेगा क्योंकि अभी इसके पास बहुत पैसा है। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया है। चाइना को पैसा आता है मैन्युफैक्चरिंग से, किसी चीज को बना के, समझ में आ गया? तो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में भी सस्ता बन रहा है, फिलीपीन में भी सस्ता बन रहा है, ताइवान में भी सस्ता बन रहा है, थाईलैंड में भी बन रहा है। कोई ना कोई देश आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा, सस्ता महंगा रिप्लेस हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी। हमारे यहाँ लोग बनाने के लिए फेमस नहीं है, काम करने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके इंजीनियर खोजना है भारत में, यहाँ तो ऐसा ऐसा बैठल से गूगल को हैक कर लेता है। अब बताइए ना, वहां पे गूगल को हैक कर लिया, गूगला परेशान हो गया, जा गई सब चीज। गूगल मैप गड़बड़ है, किसी को गड्ढा में कूदा देगा हैक करके। अगर गूगल मैप हैक कर लिया किसी को, रास्ता आगे जा रहा है, दाएं मोड़ के गड्ढा में कूदा दो, तो कभी अभियो घुसा देता है इधर उधर तबेला उबेला में। तो ये एरिया समझ में आ गया, बहुत प्रसिद्ध एरिया। यहां से हम लोग की एंट्री किधर से हो जाती है, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया। यहां 18 से 20 किलोमीटर ही इस एरिया की चौड़ाई है, 18 किलोमीटर। ये बस इतना पतला है, जरा ध्यान से देखिए तो। इधर बांग्लादेश, ये देखिए ध्यान से, ये बांग्लादेश और ये नेपाल। इसलिए इसको मुर्गी का गर्दन कहते हैं, चिकन नेक। बड़ी पतला होता है मुर्गी का गर्दन, पूरा शरीर इधर, ठोड़, गर्दन। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? चिकन नेक कहने का तरीका, भारत को कोई चिकन थोड़ी कह रहा है, तो चिकन नेक कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। चाइना की नजर इसी पर है कि अगर हम इसे काट देंगे तो हम आराम से भारत के इस पूरे 7 राज्यों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इतना आसान समझ ले, प्याज काट रहा है तुम, काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से पटना कितने दूर है? 1 हफ्ता छुट्टी दिया जाएगा, लड़का लड़की सब चलेगी लड़ाई में। लड़का सब मार मार लाएगा, सब आप लोग को हैंड ओवर कर देगा। तुम लोग मारना उसको 1 हफ्ता में अचार बना के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, बढ़िया से। भारत को 1962 समझे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दिक्कत क्या हो गया, आप कभी गौर कीजिएगा, दूसरे को सलाह देना बड़ा इजी होता है। आप कभी लाइफ में ऐसे आदमी से लड़ाई लड़े हैं जिससे आपको पता है कि इससे लड़ना नहीं, हम इससे नहीं जीत पाएंगे? ऐसा कभी हो जाता है। छोटा मोटा गांव के लड़ाई में, जैसे विधायक से लड़ाई हो गया, आप उसको ज्यादा जवाबे नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया? जैसे पुलिस दरोगा है, आपको बिना मतलब आपको पीट दिया, आप नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी इसको मारेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे केस हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। आप बताइए, पुलिस वालों को भी समझिए, वो ट्रैफिक पुलिस उसको लगाया है 2 घंटा से धूप में उजरल है, आपको मोटरसाइकिल रोकवाएगा, आप भागने की कोशिश करेंगे और दौड़ा के पकड़ के चाबियां निकालेगा तो आप नियम बतियाएंगे कि चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, तो आपको भागने का अधिकार था। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का अधिकार है। तो आप नसीहत तब दीजिए ना जब आप फॉलो कर रहे हैं। आप हेलमेट प्रॉपर पहने हैं, सब कुछ प्रॉपर पहने हैं, अगर पुलिस बैरिकेटिंग लगाई है, ऑटोमेटिक जगह गाड़ी रोक दी कि सर मेरे पास सब कुछ है, तो उस सबका दिमाग अपने झनकल रहता है। और पुलिस वालों की मुलाकात अच्छे लोगों से तो होती नहीं, सुबह से शाम तक उन सबको चंडालों से ही मुलाकात होती। वो बेचारों का मेंटल लेवल अजीब, पूरा परेशान रहते हैं।
उनकी स्थिति जाके देखिए। जिस दिवाली, छठ और होली में आप खुशियां मनाने घर में जाते हैं ना, उस दिन वो सड़क पे खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं। वो सब नहीं परेशान रहता है, सब नहीं मिलती उनकी छुट्टी, और त्योहार में तो भूल जाए वो लोग।